और समाज के सिस्टम है। सर आप काम करते रहेंगे तो पोस्ट रहेगी क्यों नहीं रहेगी? धन्यवाद। युवा प्रेसिडेंट श्री नीरज मेहता जी, नीरज जी धन्यवाद आपका कि आपने सबका लिया, पर आपके पिताजी का विशेष धन्यवाद दिया आपने। आदरणीय श्री कुंदन व्यास जी, पद्म भूषण कुंदन व्यास जी जन्मभूमि के संपादक, पंकज सेठ जी, नरेंद्र मेहता जी, जयंतीलाल जैन जी, देवांग शाह जी, अश्विन मलकान जी, अशोक जैन जी और बहुत सारे और एसोसिएशन के लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। ये आपका भाईचारा अच्छा है कि सभी एक दूसरे के प्रोग्राम में जाते हैं, बहुत समझदारी की बात है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का आज आपने यहाँ पर नाम लेकर उनको एक एक्सीलेंसी अवार्ड, लाइफ टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। ये वास्तव में आपके संस्था के साथ, आपके व्यापार के साथ एक बहुत अच्छा इवेंट आपने किया है, बहुत अच्छा आपने सोच किया है कि जिन्होंने टेक्सटाइल को इतना ऊंचा पहुंचाया। ऐसा है कि भारत तो पहले भी था, आजाद तो 1947 में हो गया था, पर मोदी जी ने आज उसको जैसे दुनिया में पहुंचाया, वैसे टेक्सटाइल मार्केट में भारत को दुनिया पर सेकंड बार ले जाना। पहली बार आज से मुझे आपको ज़्यादा जानकारी होगी, पर मुझे लगता है कि पुराने समय 500-400 साल पहले टेक्सटाइल अपना इतना अच्छा बनता था कि वो क्या कहानी है ना कि माचिस की डिब्बी में से, अंगूठी में से टेक्सटाइल साड़ी निकल जाती है, अंगूठी में से साड़ी निकल जाती है। तो इतनी बारीक काम तब होता था, इसलिए भारत का टेक्सटाइल तब फेमस था। अब उसके बाद में सेकंड राउंड धीरूभाई अंबानी के समय वापस टेक्सटाइल का एक पूरा नया मार्केट शुरू हुआ और मुझे लगता है कि अब थर्ड मार्केट और वापस थोड़े दिनों के बाद में जो मेड इन इंडिया का मोदी जी का नारा है, उसके कारण वापस हमारे बिजनेस को पूरा सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल मार्केट पूरी दुनिया में वापस राज करेगा और आप लोग जो डिफिकल्ट समय में भी आपने टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं छोड़ा, टेक्सटाइल में जमे रहे। अभी मैं एड्रेस पढ़ रहा था तो सब हनुमान लेन और एमजे मार्केट और सारे उसी मार्केट, इसी इलाके के सब लोग हैं। मेरे मित्र सुरेश जी मिश्रा भी बैठे हैं, इनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पर आया हूँ। तो सभी लोगों को एक स्ट्रगल तो करना पड़ता है, पर अभी ऐसा हो गया है कि एक समय बीच में ऐसा आया है कि जब हर जगह स्ट्रगल शुरू हो गया है और इसलिए मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे इतना ही रहेगा कि आपने मुझे बुलाया, जो आपने जो सम्मान किया है वो भी इतना सुंदर है कि ले जाकर उसको कोई ठिकाने पे रखना पड़ेगा। इतना अच्छा आपने प्रॉपर वे में बनाया, बहुत अच्छा। और जैसा कि इन्होंने कहा है, अंबानी के ऑफिस में आप पहुंचे, ये पहुंचाने का काम अच्छा लगा नहीं तो देखने के बाद वो अपना आप करेंगे, क्योंकि उनको भी टेक्सटाइल से प्यार तो है ही। आदमी जिस जमीन से निकल के बाहर आता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़ी बड़ी पूरी बिल्डिंग उनकी ऑफिस की बन जाती है, फिर भी जिस जहाँ जगह से उन्होंने पीढ़ी शुरू की है 50 फुट 100 फीट का ऑफिस, उसको छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ भी दिया वो गलती से कभी पहले मजबूरी में, तो बाद में बच्चों को ले जाके दिखाते हैं कि देखो यहाँ से मैंने शुरू किया था। वैसा आप बता रहे थे कि आपके जो संस्था का हॉल है उसके बाजू में अभी भी अंबानीज का ऑफिस है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कम से कम मेरी ऑफर जरूर दे दूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपकी पहचान होगी, कितने करते हैं वहाँ मेरा चिट्ठी से ज़्यादा कुछ चलता नहीं है। मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझसे कुछ जो होता नहीं वो बोला जाता नहीं। मोदी जी क्या करते हैं कि 75 साल में देश की आज़ादी के बाद जो पॉलिटिशियन की वैल्यू खत्म हो गई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो पॉलिटिशियन जब आता था तो पूरा गांव इकट्ठा होता था कि आज एमएलए साहब आए हैं, जिला परिषद मेंबर आया है, और अभी पैसे दे के गाड़ियाँ भर के इकट्ठा करके बुलाओ तो भी कोशिश करते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से भाग जाए वापस। तो ये जो हमारा डाउनफॉल है पॉलिटिकल सिस्टम पर कॉन्फिडेंस है, उसका कारण ये है कि हम लोग जो कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, हमको भी मालूम है कि ये होने वाला नहीं है। मतलब मजाक में कहा करते हैं कि इलेक्शन के समय कोई आके कहे कि भाई मैं वोट तो मैं आपको दे दूंगा, और मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है, उसको चांद घूमने को जाना है, तब तक चिंता ही मत करो साहब, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम होगा, आप चिंता ही मत करो बस। अभी एक बार मेरे काम तो अभी समय बदल गया है। अभी हमारे नेताजी हमको, मोदी साहब का शिक्षण है सबको कि उतना ही कहो जितना करने वाले हो, और कहते हो तो उसके बाद उसको पक्का करो। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार के अंदर आपका कुछ भी काम, महानगर पालिका में, पुलिस में और महाराष्ट्र सरकार में, तीनों में कोई भी काम होगा तो आप जरूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो मैं आपके लिए उपस्थित रहूंगा।
सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरा लिमिटेड रोल है, वहाँ मैं आपके लिए चिट्ठी लिख सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ, पर वहाँ पर ज़्यादा चलती नहीं है किसी की, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। फिर भी कोशिश करना अपना धर्म है, इसलिए आपके साथ में रहूँगा। उन्हें एक बार 75 साल मनाना आसान नहीं होता है, 75 साल मनाए आपने और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं थोड़ा मजबूरी के हिसाब से समय से थोड़ा पहले आ गया, आपका समय मेरा समय तो राइट था, पर आपके समय में थोड़ा पहले आ गया और इसलिए थोड़ी देर में हॉल पूरा भर जाएगा। इट इज़ योर सक्सेस, ये आपकी जो कमेटी है, सारी कमेटी की सक्सेस है। सारे लोग अभी भी आते हैं, सब गुरु हैं, सब अपने आप में एक बड़े लोग हैं और सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे आपका ये प्रोग्राम चलता रहे। मैं यहाँ से आपसे माफ़ी मांग के जल्दी निकलूँगा, पर मुझे आप छोड़ने कोई मत आना। सुरेश जी आ जाएंगे मेरे साथ में, आप कंटिन्यू करिए। नीरज जी आपका स्पीच का आपने पेज तो आपके 5-7 तैयार थे, याद भी काफ़ी करके आए थे, इसलिए सेकेंड राउंड में आपका स्पीच वापस करिए, क्योंकि आपको लोग सुनना चाहते हैं। यूथ हैं आप और इतने सब लोगों के बीच में आई थिंक लास्ट 20-25 साल में सबसे यूथ प्रेसिडेंट आपको बनाया होगा। तो एंजॉय इट एंड लेट द